आज हम बात करेंगे गुदाद्वार या लेटरिन के रास्ते में खुजली का आना। अगर आपको ये समस्या है तो सबसे ज़रूरी है आपके लिए इसके कारण को पहचानना। अगर आप कारण को जान पाते हैं तो इसका घरेलू तरीके से कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैसे इसी निजात पा सकते हैं, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। यह समस्या छोटे बच्चों या बड़ों किसी को भी हो सकती है, लेकिन जब बड़ों को खुजली की समस्या होती है तो या कुछ लोगों के बीच में बैठे होते हैं उनको बड़ी शर्मिंदगी का एहसास होता है या उस खुजली को उनको रोकना पड़ता है। अगर आपको भी ये समस्या है तो आप इस चीज़ पे ध्यान जरूर दीजिए कि कहीं ना कहीं आपकी शरीर में कोई ना कोई कारण इसका चल रहा है। उसको कारण को अगर पहचान लेते हैं तो आसानी से उसका ट्रीटमेंट भी हो जाता है। अगर कारण को नहीं जान पाएंगे और लंबे तरीके के अलग अलग ट्रीटमेंट लेते रहेंगे तो इससे सही तरीके से निजात नहीं मिल पाएगी। तो उन कारणों को ज़रूर पहचानें। तो चलिए बात करते हैं उसके मोस्ट कॉमन कॉजेज़ के बारे में। तो सबसे पहला कारण है हमारा खान पान। अगर हमारे खाने के अंदर जंक फूड या फास्ट फूड या ज़्यादा एसिडिक फूड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको खुजली की समस्या हो सकती है। अगर आप खाने के अंदर स्पाइसी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मीठा ज़्यादा खा रहे हैं, नमकीन ज़्यादा खा रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं या फिर लगातार चाय कॉफ़ी आपके चलती रहती है, तो भी आपको गुदाद्वार में खुजली की समस्या हो सकती है। पहला कारण तो ये आपका खान पान हो गया। सेकेंड चीज़ आती है अगर आपकी लेटरिन सही तरीके की नहीं लग रही है, लूज मोशन आपको हो रहे हैं, अनडाइजेस्टेड स्टूल आपको पास हो रही है, या फिर आपकी लीकी स्टूल है, थोड़ी बहुत बच्चों या बड़ों के अंदर कई बार स्टूल लीक हो जाती है, उसके कारण भी आपको गुदाद्वार में खुजली की समस्या हो सकती है। थर्ड नंबर की चीज़ आती है अब आपके वहाँ पर कुछ लोकल प्रॉब्लम्स, वहाँ पर ड्राइनेस होने के कारण, सूखापन होने के कारण, रूखापन होने के कारण आपको खुजली आ सकती है। हम डेली रूटीन के अंदर साबुन का इस्तेमाल करते हैं। साबुन जब हमारी बॉडी से नीचे जाती है, हमारे अंडरगारमेंट्स में होते हैं, वहाँ कई बार जमा हो जाती है, रुक जाती है, उसके कारण रूखापन होकर आपको लगातार खुजली बनी रह सकती है। तो आप इस चीज़ को पॉइंट को नोट कीजिएगा। अगर आपके साथ ऐसा है तो साबुन का आप सही तरीके से इस्तेमाल करें या उस एरिया को सही तरीके से वॉश करें, तो आपको इस चीज़ से निजात मिल पाएगी। अब वहाँ पर कुछ ऐसी लोकल प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि एक्जिमा की समस्या हो जाती है, वार्ड्स बन जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, सोराइसिस की दिक्कत होने लग जाती है, तो भी आपको वहाँ पर खुजली की समस्या हो सकती है। जो लोग डायबिटिक हैं, शुगर के मरीज़ हैं, उनके अंदर पूरी बॉडी के अंदर ड्राइनेस हो सकती है और ज़्यादातर डायबिटीज़ के मरीज के अंदर गुदाद्वार में खुजली की समस्या देखी जा सकती है। अब ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा ऐसे बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं, क्योंकि आज का हमारा खान पान है इस तरीके का हो गया, हमारी बॉडी के अंदर एसिड लेवल बढ़ जाता है। एसिड लेवल बढ़ने के कारण आपकी पूरी बॉडी में खुजली आ सकती है या गुदाद्वार की खुजली जो है उस एरिया में भी आपको खुजली बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। अब ये कॉमन कोज आपने कारण पहचान लिए, तो हम इनका घरेलू तरीके से कैसे इलाज कर सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के अंदर वॉर्म्स की समस्या होती है, कीड़े होते हैं पेट के अंदर, वो वहाँ पर आके वहाँ पर मूवमेंट करते हैं तो उनको खुजली की समस्या होती है, तो बार बार उनका हाथ उसी पार्ट पे जाता है। तो इस समस्या से बचने के लिए चलिए कुछ घरेलू तरीकों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला तरीका है, अगर किसी को भी कोई कॉमन कोज समझ में नहीं आ रहा है, कारण पकड़ में नहीं आ पा रहा है, तो सबसे पहली चीज़ है आप अपनी डाइट में चेंज कीजिएगा। सही समय पर भोजन करें। कहने का मतलब होता है कि आप रात को लेट रात्रि में भोजन करेंगे तो आपका खाना सही तरीके से नहीं पचेगा, आपको अपच की समस्या होगी, एसिडिटी आपकी बढ़ेगी, तो आपको स्वतः ही खुजली आना स्टार्ट हो जाएगी या फिर पाइल्स या फिस्टुला की समस्या आपको होने लग जाएगी। अगर खाने को आप सही सूर्यास्त से पहले अगर खा लेते हैं या सोने से 2-3 घंटे पहले खाएंगे तो आपकी ये समस्या स्वतः ही सोल्व हो जाएगी। खाने के अंदर एसिडिक चीज़ें मैंने आपको बताया कि ज़्यादा मीठा जो लोग खा रहे हैं, ज़्यादा खट्टी चीज़ें खा रहे हैं, उनको अवॉइड करें। खाने के 1 घंटे बाद आप पानी ज़रूर पिएं, उससे भी आपको बहुत अच्छी राहत मिलेगी। अब खाने के अंदर आप सुबह उठते ही अगर आप हरी सब्जियां या खीरा ककड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी का एल्कलाइन लेवल बढ़ेगा और आपकी एसिडिटी की जो कंडीशन है, क्योंकि आज के समय में जो हम खान पान यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादातर एसिडिक है, तो हमारी बॉडी का स्वतः ही एसिडिक लेवल बढ़ जाता है, उसके कारण आपको बॉडी के अंदर या गुदाद्वार में खुजली आने लग जाती है। तो अगर आप हरी सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, खीरा ककड़ी का इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी बॉडी का एल्कलाइन लेवल बढ़ने के साथ साथ में ये खुजली की समस्या स्वतः ही सोल्व हो जाएगी। अब खान पान के अलावा हम बात करते हैं कि लोकल क्या ऐसी चीज़ लगाएं। जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको खुजली आ रही है, कीड़ों की समस्या है, तो वहाँ पर आप हींग का इस्तेमाल कर सकते हैं। हींग को रखने का ये तरीका होता है, कुछ छोटे से कपड़े में हल्का सा छोटा सा दाना उसका लपेट के आप वहाँ रख दीजिएगा, उसकी स्मेल से ही कीड़े भाग जाएंगे या मर जाएंगे।
तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। प्राय देखा यह जाता है कि जिन लोगों को अनहाइजेनिक कंडीशन होती है, वहाँ पर ड्राइनेस की समस्या है, एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शन या डर्मेटाइटिस जो भी समस्या है, वहाँ पर अगर कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको तुरंत राहत मिलने लग जाएगी। कोकोनट ऑयल का आप सुबह शाम 2 टाइम या 3 टाइम कभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लामेटरी का रोल प्ले करता है। जिन लोगों को पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की समस्या है, वो लोग एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा जेल का आप मार्केट में मिल जाता है, उसका इजीली आप यूज कीजिएगा। ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी का वर्क करता है। वहाँ सूजन आ गई है, वहाँ ड्राइनेस पैदा हो गई है, तो मॉइस्चराइजर का काम करेगा और आपको इसमें बहुत जल्दी राहत मिलने लग जाएगी। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिट्र बहुत ले सकते हैं, जैसे गुनगुने पानी के अंदर कुछ ऐसी मेडिसिन डाल के भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप गुनगुने पानी में बैठ के भी इस चीज़ से राहत पा सकते हैं। जिन लोगों का बॉडी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने शुगर लेवल को मेंटेन करें। जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो खान पान में बदलाव करके उस चीज़ में राहत पाएँ। अब एक चीज़ आती है कि अगर आपकी खुजली में आराम नहीं मिल पा रहा है, आपको कारण समझ में नहीं आ रहा, तो आप जात्यादी तेल, एक आयुर्वेदिक तेल होता है, उसका आप नॉर्मली इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में रख सकते हैं। तो आप उसको लोकल अप्लाई करेंगे तो आपको किसी भी तरीके की होने वाली खुजली से तुरंत राहत देगा। तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आपके गुदाद्वार की खुजली से परमानेंटली छुटकारा पा सकते हैं। फिर भी आपको लगता है कि कहीं कोई बीमारी हमारी को समझ में नहीं आ रही है, उसका कारण पकड़ में नहीं आ रहा है, तो आप इसके लिए डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। आप हमारे से परामर्श करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये गुदाद्वार में खुजली की समस्या की जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। धन्यवाद फ्रेंड्स।